एक तरफ जहां बीजेपी में मोदी के नाम को लेकर घमासान मचा हुआ, वहीं दूसरी तरफ बाबा रामदेव ने मोदी के नाम का ऐलान कर दिया, उनके समर्थन का साफ साफ ऐलान कर दिया अपनी तरफ से। बाबा जी, क्या लगता है कि मोदी के साथ आप हैं तो बीजेपी भी साथ आ जाएगी? भैया, मोदी के साथ देश है और देश की जनता तय करती है कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा। व्यक्ति या पार्टियां यदि किसी भ्रम में है तो उनको अपना भ्रम दूर कर लेना चाहिए। तो हम तो सन्यासी हैं, नेक सलाह देते हैं। अब भगवान करे सबको सद्बुद्धि आए और वो सही बातों को सही समय पर मान ले, तो इससे उनकी भी भलाई है और इसमें देश की भी भलाई है। और जब तक इस बात को नहीं समझेंगे तब तक इस देश में उन लोगों के ऊपर भी शक की उंगलियां उठेंगी कि भाई आखिर ये ऐसी ऐसी बातें क्यों बोल रहे हैं। क्या कोई इंटरनेशनल प्रेशर में, इंटरनेशनल एजेंसियों के इशारे पर ये लोग काम कर रहे हैं, या कोई कांग्रेस से फंडेड ये प्रोग्राम चला रहे हैं? क्योंकि जिस कांग्रेस ने 67 वर्षों से देश लूटा है, और भी ऐसी राजनीतिक पार्टियां जिनकी नीतियां, जिनकी निष्ठाएं और नेतृत्व राष्ट्र हित में नहीं है, वो सबकी भी यही हालत है। लेकिन बड़े रूप में पूरे देश में बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी, लाखों करोड़ के घोटाले और राजनीतिक शून्य सा पैदा कर दिया है। ऐसी परिस्थितियों में अब ये देश के लोगों ने ये तय कर लिया है यदि कि अब तो नरेंद्र भाई मोदी एक ऐसे व्यक्ति हैं जो इनको पटक नहीं दे सकते और इन वर्तमान के रावणों से, कंसों से, राक्षसों से वो मुकाबला कर सकते हैं। जिस तरह के रावण कंस सामने आ रहे हैं, जिस तरह की भ्रम की स्थिति बना रहे हैं, उनकी खुद की पार्टी में बनी हुई है। अरे भैया, उनकी खुद की पार्टी का वो खुद देखें। हमने तो एक जनरल बात की, हम तो जनता के आदमी है, जनता की बात करते हैं। आडवाणी जी ने ग्वालियर में साफ कहा था कि गुजरात पहले से ही विकसित था, उसे बाद में विकसित बनाया। लेकिन देखो भाई, शिवराज सिंह चौहान एक काबिल तारीफ इंसान है। अब देश में किसको चाहता है ये अलग बात है ना। मध्य प्रदेश तो उनको चाहता ही है ना। यदि देश मोदी को चाहता है तो वो भी मोदी के साथ। आडवाणी जी ने शिवराज जी की तारीफ की, यानी वो शिवराज को चाहते हैं। अरे भैया, फिर मैंने वापस कहा कि प्रधानमंत्री जी देश बनाएंगे या कोई व्यक्ति बनाएगा? व्यक्ति तो पता नहीं क्या क्या चाहता है। मैं स्वर्ग में चला जाऊं, मेरे पास में करोड़ों अरबों की दौलत हो जाए, मेरे पास मैं प्रधानमंत्री बन जाऊं, मैं राष्ट्रपति बन जाऊं। व्यक्ति के चाहने से कुछ नहीं होता। राजनीति में जो देश की जनता चाहती है वो होता है, और देश की जनता यदि नरेंद्र मोदी को चाहती है। आडवाणी जी से बात करेंगे आप इसमें? अरे भैया, हम तो जनता की बात करते हैं। बाकी मुझे लगता है जनता की आवाज उन तक भी पहुंच जाएगी। वो भी बुजुर्ग हैं, बड़े निपुण हैं और वो भी भले इंसान है। मुझे लगता है जो है वो भी सोचेंगे इस बारे में जरूर, वो भी आशीर्वाद दे देंगे। ये थे बाबा रामदेव जी। उनका कहना है कि आडवाणी भी आशीर्वाद दे देंगे, लेकिन किसी व्यक्ति के चाहने से कुछ नहीं होता। चाहने से वही होगा जो देश की जनता चाहेगी। कैमरामैन अश्विनी के साथ यतेंद्र शर्मा, इंडिया न्यूज दिल्ली। यानी कि बड़े पुरजोर तरीके से बाबा रामदेव ने नरेंद्र मोदी के नाम का डंका बजाया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अकेले नरेंद्र मोदी स्थायी सरकार दे सकते हैं। यतेंद्र ने तमाम सवाल किए, बार बार घूम फिर कर एक ही जवाब बाबा रामदेव ने दिया। उन्होंने कहा कि वो जनता के प्रतिनिधि के तौर पर बात कर रहे हैं, जनता के पक्ष की बात कर रहे हैं, जनता के मन की बात कर रहे हैं, और जनता चाहती है कि नरेंद्र मोदी इस देश को स्थायी सरकार दे सकते हैं। तो फिर ये आवाज जो जनता की आवाज है, जो जनता के मन की आवाज है, वो लालकृष्ण आडवाणी तक भी निश्चित पहुंचेगी, ऐसी उन्होंने उम्मीद जाहिर की। यानी कि कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो बाबा रामदेव के 2014 के नेता तो नरेंद्र मोदी ही नजर आते हैं, और इसमें बाबा रामदेव को कतई कोई शको शुबा नहीं है। बाबा रामदेव ने साफ तौर पर कहा कि आडवाणी ने भले ही शिवराज सिंह चौहान की किसी भी संदर्भों में तारीफ की हो, लेकिन वो इसीलिए की गई क्योंकि मध्य प्रदेश की जनता शिवराज सिंह चौहान के साथ है। ऐसे ही देश की जनता नरेंद्र मोदी को चाहती है। संकेत बाबा ने स्पष्ट और साफ देने की कोशिश की, और जब उनसे ये सवाल पूछा गया कि नरेंद्र मोदी का नाम आप ले रहे हैं लेकिन उनकी अपनी ही पार्टी में उन्हें लेकर के असमंजस की स्थिति है, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि पार्टी तक भी देश और जनता की आवाज पहुंचनी चाहिए और उसका सम्मान पार्टी को भी करना चाहिए। यतेंद्र हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ रहे हैं इस पर बात करने के लिए। यतेंद्र, बीजेपी में भले कितना भी कंफ्यूजन हो और इसी को लेकर के आपने सवाल भी पूछा, लेकिन बाबा रामदेव बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं है नरेंद्र मोदी के नाम पर।
देखिए, बिल्कुल सही बात है। बाबा रामदेव ने खुलकर ऐलान कर दिया है कि वो मोदी के साथ हैं, और मोदी के साथ वो इसलिए क्योंकि देश की जनता आवाज दे रही है मोदी को और उनका समर्थन उनको मिल रहा है। आचार्य कुलम में भी कुछ दिन पहले भी उद्घाटन हुआ जो था, जिसमें नरेंद्र मोदी आए थे, तो उन्होंने तमाम साधु संतों के बीच में भी खुलकर मोदी का फेवर करने की बात कही थी, और आज एक बार फिर से वो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में इस बात को दोहरा रहे हैं। और जब हमने पार्टी के मतभेद की बात उनसे पूछी, तो साफ साफ उनका कहना था कि किसी व्यक्ति के चाहने से पीएम नहीं बनता, देश की जनता जिसे चाहती है वो पीएम बनता है। यानी साफ साफ इशारा आडवाणी की तरफ था। आडवाणी उन्होंने कहा था कि कोई भ्रम में ना रहे, कोई व्यक्ति भ्रम में ना रहे, कोई पार्टी भ्रम में ना रहे। यानी आडवाणी के साथ साथ पूरे तमाम उन पार्टी के उन लोगों को भी उन्होंने निशाने पर लिया है जो बार बार गाए बगाए मोदी को निशाने पर लेते हैं, मोदी की उम्मीदवारी को लेकर झटका देने की कोशिश करते हैं। तो बाबा रामदेव ने साफ ऐलान कर दिया है कि पार्टी कुछ भी सोचे या कोई बड़ा नेता उनका कुछ भी सोचे, वो मोदी के साथ हैं। बिल्कुल। और यतेंद्र, क्या बीजेपी से इस पर कोई प्रतिक्रिया आई है अब तक? देखिए, अभी तक बीजेपी से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, क्योंकि अभी कुछ देर पहले ही बाबा रामदेव की प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुई। अब जब बाबा रामदेव की बात उन तक जाएगी तो जरूर कोई ना कोई प्रतिक्रिया जरूर आएगी, लेकिन ज्यादातर होता यही है कि बीजेपी के लोग बाबा रामदेव के प्रति कुछ भी बोलने से कतराते हैं। लेकिन यहाँ पर अब जब खुलकर बाबा रामदेव मोदी के साथ आ गए हैं और साथ साथ कहीं ना कहीं इशारों में उन्होंने आडवाणी के ऊपर निशाना साधा है, तो उम्मीद जरूर है कि कोई ना कोई प्रतिक्रिया वहां से जरूर आएगी। जी बिल्कुल यतेंद्र, खैर ये तो उसी दिन स्पष्ट हो गया था जब तमाम धार्मिक आयोजन जो बाबा रामदेव ने हरिद्वार में किया था उसमें एक ही राजनीतिक हस्ती थी और वो नरेंद्र मोदी थे। जिस तरीके से वहां पर बाबा रामदेव ने नरेंद्र मोदी का गुणगान किया था और नरेंद्र मोदी ने बाबा रामदेव का, तो ये तो खैर तभी समझ में आ गया था कि कहीं ना कहीं बाबा नरेंद्र मोदी का समर्थन करते हैं। पर आज उन्होंने जिस पुरजोर तरीके से उनका समर्थन किया है, ऐसा पहले कभी नरेंद्र मोदी के नाम का समर्थन किसी ने नहीं किया। देखिए, इस बात को समझना पड़ेगा कि क्योंकि पिछले कुछ दिन से राजनीतिक घटनाक्रम और खासकर बीजेपी के अंदर जो घट रहे हैं वो बाबा रामदेव भी देख रहे हैं, वो देश की जनता भी देख रही है, और पार्टी के दूसरे नेता भी, चाहे वो मोदी के समर्थक हों चाहे अंदर खाने वो उसका विरोध करते हों, वो सब इस घटनाक्रम को देख रहे हैं। और जो आडवाणी ने शिवराज की तारीफ की, और चले यतेंद्र, अब देखते ये हैं कि इस पर बीजेपी क्या प्रतिक्रिया देती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए।